गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्म परिचय के पहले गीत की अंतिम 3 पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जो अंतिम 3 पदों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी इन 3 पदों के माध्यम से अपने प्रेम के आवेग, जोश और प्रेम की वेदना के बारे में अपने आप को स्पष्ट करता है। वह अपने जो प्रेम के आवेग और जोश के कारण जो विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसके बारे में वर्णन करता है। वह कहता है कि संसार उसकी जो गीतों को सुनकर के संसार उसे एक दीवाना मानता है, जबकि वह कभी स्वयं को दीवाना कहलवाने के बजाय वह स्वयं को एक संसार है वो उसके गीतों को सुनकर के उसे कवि मानता है, जबकि जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो कवि कहलवाने के स्थान पर स्वयं को एक दीवाना कहलवाना अधिक पसंद करते हैं। तो बच्चों, इस 3 पदों को हम देखते हैं। जिसका पहला पद है वो कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं निज रोदन में, निज मतलब खुद के, रोदन मतलब रोने में भी, राग अर्थात प्रेम। कवि कहता है कि मैं अपने रोदन में भी, रोने में भी प्रेम लिए फिरता हूँ। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कभी कहता है मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, ऊष्मा है। मेरी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें प्रेम के प्रति असंतोष झलकता है, क्योंकि उसका प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। वह अपनी प्रिय, जो अपनी उसकी प्रेमिका है, उससे उसका अभी भी विरह है, अभी उसकी वियोग है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है। वह कहता है, हों जिस पर भूमों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडर मतलब टूटा फूटा। तो चूंकि उसका प्रेम अभी सफल नहीं हो पाया है, असफल है, तो वह कहता है उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उसमें उसका गहरा आकर्षण है। हों जिस पर भूप बोलते हैं राजा, प्रासाद मीन्स महल, निछावर मीन्स कुर्बान। कहते हैं बड़े बड़े राजा जो प्रेम पर अपने बड़े बड़े महलों को कुर्बान कर दें, उसी प्रकार वह अपने जो असफल प्रेम पर भी वह बड़े बड़े महल कुर्बान करने को तैयार है। वो कहता है प्रेम पर तो बड़े बड़े राजाओं के महल न्योछावर होते हैं, मैं ऐसे ही मूल्यवान प्रेम को अपने मन में बसाए हुए हूँ। अर्थात उसका प्रेम सफलता को प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी वह अपने प्रेम को अपने हृदय से लगाए रखता है, और यही प्रेम कई बार उसके लिए इतना आवेग पैदा कर देता है, इतना जोश पैदा कर देता है कि वह इस आवेग के कारण उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकलती है। कवि कहता है कि उसकी वाणी शीतल है, लेकिन उस वाणी के अंदर आवेग का जोश समाया हुआ है, प्रेम का जोश समाया हुआ है। कवि का जो 9वां पद है उसमें कहता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। बच्चों, इसमें एक लाइन है कि मैं फूट पड़ा अर्थात मेरी भावनाएं व्यक्त हो गई। जब भावनाएं एकदम से इतनी तीव्र हो जाएं कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को कह दे, तो कवि, चूंकि एक कवि है तो अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से कहता है। छंद बनाना अर्थात गीतों की या कविताओं की रचना करना। तो कवि कहता है मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की जो व्यथा है, पीड़ा है, वो शब्द के रूप में प्रकट होती है और वो गीत का रूप धारण कर लेती है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब कवि की पीड़ा अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से पूरे जोश के साथ व्यक्त करता है, जिससे संसार
गाना मान बैठता है और लोग इसे छंद बनाना कहते हैं, अर्थात गीतों की रचना करना कहते हैं। तो कवि ये मानता है कि वास्तव में उसके गीत जो हैं, उसके छंद हैं, वो छंद नहीं हैं, बल्कि उसके पीड़ाओं को जो उसने शब्दों का आकार दिया है वो हैं। उसका तो वो क्या नाम से दुख है जो उसने व्यक्त किया है, लेकिन संसार इसे सुंदर गाना मान बैठा है। तो कवि प्रश्न करता है कि ये संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है, वो मुझे कवि के रूप में सम्मान क्यों दे रहा है। वह संसार उसे कवि के रूप में व्यर्थी सम्मान देता है। वह तो स्वयं को एक प्रेमी मानता है, स्वयं को प्रेम का एक नया दीवाना कहता है, जो हर स्थिति में मस्त रहता है। हालांकि उसका प्रेम असफल हुआ है, फिर भी वह अपने आप को मस्त रखता है। बच्चों, इस पद की जो इस गीत की अंतिम पद है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बच्चों, इसमें कवि कहने का प्रयास कर रहा है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात वह दीवानों की तरह संसार में घूमता रहता है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। निःशेष मतलब संपूर्ण, पूर्ण। मादकता मतलब दीवानापन, पागलपन। वह कहता है उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे वह लिए घूमता फिरता है। इस मस्ती को सुनकर के जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, इसी मस्ती को सुनकर के सारा संसार झूमता है, उसके आगे झुक जाता है, लहराता है, मस्त हो जाता है। कवि के गीतों में प्रेम की मस्ती छाई रहती है और उसी मस्ती को सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर के कवि संसार में घूमता फिरता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। कवि सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया है। कवि ने इस पूरे पद के माध्यम से दुनियादारी को छोड़ करके प्रेम में पड़ने का संदेश दिया है, प्रेम को मानने का संदेश दिया है, प्रेम को स्वीकारने का संदेश दिया है। वह मानवता का संदेश भी देता है इस कविता के माध्यम से। उसने व्यक्तिगत प्रेम का संदेश की जो इसमें तीव्र अभिव्यक्ति उसको व्यक्त किया है। वह कहता है मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। वो लोगों से कहता है दुनियादारी को छोड़ करके आप प्रेम में पड़ जाइए, चाहे वो प्रेम किसी प्रिय के प्रति हो, अपनी प्रेमिका के प्रति हो, समाज के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, और उस प्रेम में अपने आप को खो दीजिए। बच्चों, ये जो हमने आज इस तीनों जो पद थे वो उनका भावार्थ पढ़ लिया है। अब आपके जो भी आप डाउट्स हैं पहले आप इसको पढ़िए और जो डाउट्स हैं आप उसको मेरे से आप क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।